जयवीर सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी एक्सप्लोरर डब्ल्यू पे स्वागत करता हूँ। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड पार्ट में आ चुके हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में यह सीखा था कि किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ के कैसे द्विघात समीकरण बनाया जाता है और उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने आज पहला क्वेश्चन ये है। आज का पहले क्वेश्चन ये रहा, कोई व्यक्ति 80 रुपए कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा। यदि उसी रुपए में वे 4 केजी चीनी अधिक पाता तो चीनी की प्रति केजी दर 1 रुपया कम होती। मान लीजिए आप अपनी मम्मी से 100 रुपए लेके बाजार गए, आपने 4 किलो चीनी खरीद के लाया। ठीक है, तो अगर आप 100 रुपए में 4 किलो चीनी खरीद के लाते हैं तो आपका 1 किलो दाम 25 रुपये पड़ता है। ठीक है, दूसरे दिन क्या हुआ, मम्मी ने फिर आपको 100 रुपये दिया, आप फिर 100 रुपये लेके बाजार गए। अब आपने ये देखा कि जब आप 100 रुपये लेके बाजार गए तो आपको 5 किलो चीनी मिला। तो इस वक्त आप 1 किलो चीनी का कितना हुआ, 20 रुपये। तो आपने ये देखा कि अगर पैसा हम लोग का कांस्टेंट हो जाए, पैसा फिक्स हो जाए, तो जो हम लोग खरीद रहे हैं वो ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। पैसा मतलब जो पर केजी जो दाम है वो कम हो जा रहा है। इसी तरह ये क्या बोला है कि 80 रुपये में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा था, फिर क्या हुआ, फिर 80 रुपये में जब वो दूसरे दिन गया तो वो 4 केजी चीनी ज़्यादा पा रहा है। तो आपको इसी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। मान लेते वो x किलोग्राम चीनी खरीदा था, माना x किलोग्राम चीनी खरीदो। ठीक है, तो अगर x किलो चीनी खरीदा 80 रुपये में, तो 1 किलो चीनी कितने में कितना होगा, 1 किलोग्राम चीनी कितने में कितना होगा बताइए। आप खुद बताइए, अगर 100 एप्पल है उसका दाम 50 रुपये है, तो एक एप्पल का दाम कैसे निकालेंगे, 100 बटा 50, तब ना देखिए 2 रुपये आएगा एक एप्पल का दाम। इसी तरह देखिए x केजी का दाम 80 रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना होगा, x बटा 80, यही ना, कितना किलोग्राम, 80 बटा x। ठीक है, 80 बटा x हो जाएगा इतना रुपया। अगर x किलोग्राम चीनी का दाम 80 रुपये है तो 1 किलो की चीनी का दाम 80 रुपया बटा x होगा। इसी तरह आप क्या हुआ, आप दूसरी जब बाजार जाते हैं तो आपको 4 केजी चीनी ज्यादा खरीदने मिलता है, तो 4 केजी ज्यादा होगा। तो पहले x था, अब कितना हो गया, अब हो गया x + 4 केजी, इतना किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीदे। तो इसी तरह कर सकते हैं, एक का दाम इतना, तो x + 4 का दाम कितना होगा, x + 4 दाम कितना हो जाएगा, 80 बटा x + 4। ठीक है, और क्या बोला है, और ये क्वेश्चन में ये बोला है कि चीनी अधिक पाते तो चीनी की प्रति केजी दर 1 रुपया कम होती। मतलब अगर आप पहले जितना चीनी खरीदते थे, आप जितना चीनी खरीदेगा तो आपका 1 रुपया कम हो जाता है। तो क्या करेंगे, इसको इससे घटा देंगे। क्या होगा, घटाएंगे तो 80 बटा x माइनस 80 बटा x प्लस इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कीजिएगा, x + 4 से 9 होगा, 80 इंटू x + 4 माइनस 80x बटा में x इंटू x + 4 होगा इक्वल टू 1। फिर क्या होगा, 80x 80 चौके 330, 80x प्लस 8 हो जाए 320 माइनस 80x। अब देखिए इसको यहाँ भेज देंगे, x इंटू x + 4 प्लस 80x माइनस x कट गया, 320 अब क्या होगा, x इंटू x² प्लस 4x, यानी x² प्लस 4x, ये वहां लेके जाएंगे, माइनस 320 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, हम लोग को ये क्वेश्चन दिया था, हम लोगों ने सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बना, x² प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। तो पिछले क्लास में ये जाना था कि अगर किसी स्टेटमेंट को, किसी कथन को पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। आज पहला क्वेश्चन उसी पे स्टार्ट किए। अब जो ये चैप्टर समाप्त हो गया, 1.1 खत्म हो गया, अब हम जाएंगे 1.2 में। ठीक है, अब 1.1 में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है।
ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब में दे दिया करेंगे। ठीक है, अब 1.2 स्टार्ट करते हैं। चलिए 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिया हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका आपको मूल पता करना होगा। मूल क्या होता है, मूल क्या होता है, अगर मूल देखिए, मूल क्या होता है, मूल को इंग्लिश से बोलते हैं रूट्स। रूट्स बोलते हैं। रूट्स क्या होता है, रूट्स एक ऐसी संख्या है, रूट्स एक ऐसी संख्या है जो इस इक्वेशन में पुट करते ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है। समझे, मतलब ये एक ऐसा नंबर है कि अगर आप x पे पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। मूल क्या है, एक ऐसी संख्या दो संख्या हुई यहाँ पे, क्योंकि देखिए हमने पहले क्लास में बताया था जितना डिग्री होता है उसका उतना ही वैल्यू आता है। तो यहाँ पे डिग्री 2 है तो दो संख्या है, दो ऐसी संख्या जिसका मान इक्वेशन में पुट करते ही, समीकरण में पुट करते ही इक्वेशन जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। ये होता है मूल। तो 1.2 में आपको ये देखना है कि मूल क्या होता है और मूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको मिडिल टर्म कॉमन फैक्टर आता था, हमने पहले क्लास में वही बताया था कि मिडिल टर्म कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो वैसे भी आप मूल निकाल सकते हैं, लेकिन आप क्लास 10 में आ गए तो आपको अलग एक तरीके से सीखना होगा कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारा, (91 = 0)। हमको इसका दोनों मूल पता करना है। ठीक है, तो मूल कैसे पता कर सकते हैं, एक हम जानते हैं मिडिल टर्म कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक हो सकता है, एक एकदम क्या बोल रहा हूं, ठीक है, और एक तरीका है, इसको हम लोग 4 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाला जाता है। पहले आपको देखना है ये नंबर 91, यानी दो ऐसी संख्या जिसको इंटू 1 पे 91 आता हो। तो सोच लीजिए 13 × 7। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए एक ट्रिक बता रहा है आपको। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, अगर आपको उसका मूल निकालना होगा तो 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। अगर ये 91 है तो इसको तोड़ देंगे दो भागों में। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो आपका नंबर भी क्या है, +13 और क्या है +7 है। बस इसका ऑपोजिट लिख लीजिएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -13 -7। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। आप इसको देख के बना सकते हैं। जहां पहले हम पूरा मिडिल टर्म कॉमन फैक्टर सॉल्व कर रहे थे, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने है, ऐसे तोड़ेंगे, जो भी मतलब प्लस आया प्लस। हाँ, तो जैसे हमने पिछले क्लास में एक ट्रिक सीखा था, उसी ट्रिक को आज अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या था आपको बताया था, फिर आप क्या करेंगे। ट्रिक क्या था, x² + 20x, ठीक है, +91 = 0। ट्रिक ये था कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलिए बताते हैं आपको कैसे। देखिए आपको क्या देखना है, आपको देखना है मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 91, ठीक है, और ऐड करने पे आना चाहिए 20। ठीक है, ऐसा कोई दो नंबर सोचा जिसको मल्टीप्लाई करने पे आता हो 91 और ऐड करने पे आता हो 20। तो सोच सकते 91 कैसे आएगा। देखिए 13 के साथ 91 भी आता है और 13 साथ को जोड़ेंगे तो 20 भी आता है। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, x कितना है, x है हम लोग का 30 और 17। बस देखिए ये +13 आया था, +7 आया था, हम लोग को इसका साइन रिवर्स कर देना, बस -30 -7 हो गया। ये हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स मिल गया। ठीक है,
तो इसी तरह और एक क्वेश्चन आपको देते हैं, वो आप खुद कीजिएगा, ठीक है। देखिए ठीक है, जैसे देखिए इस क्वेश्चन को आपको रूट्स निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, एकदम सेम तरीका। देखिए इसको देखना, ये नंबर, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -40 आना चाहिए और ऐड करने पे +3 आना चाहिए, ठीक है। देखते -40 कब आएगा, देखिए 8 इंटू -5, ठीक है, 8 5 जा 40, -40 आ जाएगा, और देखिए 8 और -5 को ऐड करेंगे तो +3 आएगा। देख लीजिए अगर 8 और -5 को ऐड करेंगे कितना आएगा, +3 आएगा। बस हम लोग को मिल गया, हमें क्या करना है, x इक्वल टू कितना है, देखिए x इक्वल टू 8 और -5, 8 और -5, बस इसका साइन चेंज कर देंगे, x इक्वल टू -8, x इक्वल टू +5। देखिए ये ट्रिक बहुत इजी ट्रिक है, आप इसको सीख के आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्या होगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने देगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि रूट्स और एक तरीके से निकल सकता है, इसका नाम है सीधा चौड़े फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने रूट्स निकाला, आपको ये पता करना है कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं, तो आप इस ट्रिक को लगा के अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक आप सीख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। इस पे आपको 2 क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप खुद कीजिएगा, फिर देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं, ठीक है। देखिए आपके सामने ये दोनों क्वेश्चन है, इस दोनों क्वेश्चन को जो हमने आपको ट्रिक बताया आप उससे सॉल्व करके देखिए कितना आसान से बन सकते हैं। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमको देखना है कि इंटू करने पे 140 आना, 120 आना चाहिए, और प्लस करने पे 23 आना चाहिए। यानी क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 120, ठीक है, और ऐड करने पे 23 आना चाहिए। तो तोड़ते हैं 120 और 23 को, तो 120 को कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 120 का फैक्टर निकालते हैं, 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 3 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। अब क्या करना है, ऐड करने पे 23 आना चाहिए, करते हैं 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, नहीं होगा, 5 दूनी 10, 2 2 2 2 जा 4, 4 3 12, 10 अपना 22 होता है, 23 नहीं आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 into 10 22, नहीं होगा। अब 5 3 जा 15, 2 तो हाँ देखिए हो गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 5 into 3 प्लस 2 into 2 into 2, देखिए 5 और 3 8 होता है जोड़ने पे, और 2 और 2 देखिए 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, देखिए 15 और 23, मतलब हम लोग ऐसा 2 नंबर खोज दिए कि एक कि जिसको इंटू करने पे 120 आता हो और ऐड करने पे 23 आता हो, 15 और 8, ठीक है। तो क्या करेंगे, आंसर कितना आएगा, देखिए आया है 15 और 8, कुछ नहीं करना, इनका साइन रिवर्स कर देना, -15 -8 हो गया, ठीक है। इसी तरह ये सब आपके सामने है। अब देखिए अब तक हमने एक ऐसा ट्रिक सीखा था कि इसके सामने इसका जो कोएफिशिएंट है, इसका जो गुणांक है वो 1 है, अगर गुणांक कुछ और है तो कैसे कर सकते हैं, ये भी आसान तरीका है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको ये देखना है 4 3 जा 12, यानी मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आपको आना चाहिए 12 -2, देखिए -4 है, ठीक है, और ऐड करने पे आना चाहिए आपको 1। तो कोई ऐसा नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है, 12 आता हो, और ऐड करने पे 1 आता हो, देखिए आराम से 12 कर सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, देखिए लगा सकते हैं, 4 में 3 का 1 आएगा, हम लोग को मिल गया, एक 4 है एक 3, तो x इक्वल टू क्या होगा, देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 4 -3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 + 3, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
हमारे ट्रिक के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, आपको मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप उसे ट्राई कीजिएगा ट्रिक से, बन जाए तो उसका आंसर कमेंट में पिन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए ठीक, देखिए आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है, ये आप यहीं कर लीजिएगा और इसको आप घर के लिए होमवर्क रखिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट x इक्वल टू 2 है, तो हमको इसको इंटू करना होगा। यानी देखिए अगर 44 को इंटू करेंगे 2 से कितना आएगा, 88। ठीक है, देखते हैं, यानी मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 88। ठीक है, और प्लस करने पे आना चाहिए 90। तो आपको ऐसे 2 संख्या सोचना होगा जिसको इंटू करने पे 88 आता हो और प्लस करने पे 19 आता हो। ठीक है, तो हम 88 का फैक्टर निकालते हैं, 88 का फैक्टर 11 से 8 बार में। ठीक है, 11 कितना बनेगा, 8 बार में जाएगा, तो निकालते हैं। 11 और 8 को जोड़ने पे 19 दिया है, हमको ऐसे ही मिल गया। तो कैसे होगा, x इक्वल टू 11 और 8 है, हम क्या चेंज कर देंगे, x इक्वल टू -11 -8। अब देखिए वहां पे कोएफिशिएंट 1 था, इसलिए हम लोग इसको यहीं का आंसर छोड़ देंगे। लेकिन देखिए अब यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, तो कोएफिशिएंट के कारण अब देखिए जो कोएफिशिएंट है हम लोग का, कोएफिशिएंट के कारण ये जो x आएगा क्या -11/2 हो जाएगा और एक -8/2, इसको काट के 4 लिख सकते हैं। तो फाइनल से कितना आएगा, देखिए -11/2 और -4, ये हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट x स्क्वायर का 1 है तो आपको यहीं तक करना है, लेकिन अगर कोएफिशिएंट x स्क्वायर का 2 आ गया 3 आ गया, जो भी हम लोग का आंसर आएगा उसको उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये मैंने आपको सिखा दिया एकदम सेम इसी तरह। ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 है कोएफिशिएंट, आपको क्या जो भी आंसर आएगा उसको 6 से डिवाइड कर लीजिएगा। अगर वो आंसर 6 से कट जाता है तो काट दीजिएगा, जैसे मैंने काटा था 8 को 4 से। ठीक है, तो ये ट्रिक था। ठीक है, अब हम ऐसा पार्ट पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्लास स्टार्ट कर 10 का चैप्टर नंबर 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस 1.2 को हमने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी द्विघात समीकरण का हमको एक मूल पता होगा तो की का वैल्यू कैसे पता करते हैं वो हम देखेंगे। फिर दूसरा पार्ट ऐसा पार्ट है जो इसमें से आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आपका एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट ये है कि अगर हमको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण में आपको एक मूल दे दिया होगा, आपको उस मूल के मदद से k का वैल्यू पता करना होगा। ठीक है, तो आपको ये पार्ट में लिख देता हूँ, कौन सा पार्ट है, ये वो पार्ट है कि आपको एक मूल दे दिया होगा या दे दिया जाएगा, एक मूल दे दिया जाएगा, आपको k का मान बताना होगा, ऐसा पार्ट है। ठीक है, आपकी किताब में टोटल ऐसे 3 सवाल है। ठीक है, 3 सवाल एक्सरसाइज में और 2 सवाल एग्जाम्पल में। तो मैं यहाँ पे आपको 3 सवाल करवा दूंगा, 3 सवाल आप खुद घर पे कीजिएगा। ठीक है, तो पहले सवाल क्या है, ये बात बता दें। पहला सवाल ये है कि देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया, क्या है, 7x² + kx - 3 = 0। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला है एक मूल भी दे दिया गया है, एक मूल है 2/3। अच्छा, आपको मैंने बताया था मूल क्या होता है। मूल वो ऐसी एक संख्या है जिसको अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो क्या होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का राइट हैंड साइड बन जाएगा। जैसे अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में x जगह पुट करेंगे तो ये जो सॉल्व करने पे जितना आएगा ये भी 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखिए इस k का वैल्यू पता करना है, ये जो k है ना, ये k का वैल्यू पता करना है। तो k
के का वैल्यू कैसे पता करेंगे देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या करते हैं। ये जो मूल है इसको x से पुट कर देते हैं, माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 7 इंटू 4 बटा में 9 प्लस 2 इंटू के 2 के बटा 3 इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाएंगे तो प्लस 3 बन जाएगा, इसको यहाँ ले जाएंगे तो प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, 7 चौके 28, 28 बटा 9 प्लस 2k/3 इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको इस पार्ट को यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो, देखिए 2k/3 इक्वल टू 3 माइनस 28 बटा 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 को यहाँ इंटू करते हैं, क्या है देखिए 2k/3 इक्वल टू 9 3 जा 27 माइनस 28/9। 2k/3 इक्वल टू 27 में से 28 गया -1, क्योंकि 28 -28 बड़ा है। ठीक है, देखिए -1 बटा 9, इस 3 को यहाँ भेजेंगे, 2 को नीचे लाएंगे तो k इक्वल टू 3/9, 2 नीचे आएगा, 3 से 3 कटेगा तो k इक्वल टू कितना आएगा -1/2। ठीक है, तो देखिए हमने इसको सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल लिया। तो आपके सामने भी ऐसा कुछ इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, आपको एक मूल भी दिया होगा, आप मूल देके आपको बोलेगा कि k का वैल्यू पता कीजिए। तो सबसे इजी टाइप बनता है इस चैप्टर का यही कि एक मूल दिया होगा, आपको k का वैल्यू निकालना होगा, सबसे इजी टाइप है। इसी पे मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद फिर आप कीजिएगा। दिया हुआ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मूल -a है, तो क्या करेंगे तो से -a को यहाँ पुट करेंगे x की जगह और k को निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम इसी टाइप में निकालना। ठीक है, चलिए करते हैं, क्या करेंगे x की जगह a बढ़ा देंगे, -a का स्क्वायर प्लस 3 इंटू a इंटू -a, देखिए प्लस k इक्वल टू 0। -a का स्क्वायर क्या होगा प्लस a का स्क्वायर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस देखिए अब क्या होगा 3 इंटू a इंटू -a माइनस 3a स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर इक्वल टू k ना प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या होगा, इसको यहाँ ले जाएंगे, इस चीज को यहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर प्लस x का माइनस स्क्वायर पुट के 3a इंटू x का माइनस माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर वहाँ आ गया। देखिए ये आपके सामने इस पार्ट का तीसरा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, क्या अगर आपको एक वैल्यू दिया होगा, मान लीजिए आपको एक रूट दिया है तो आपसे एक ही वैल्यू निकालने बोलेगा। ठीक है, अगर आपको दो मूल देगा तो दो वैल्यू निकालना होगा। जैसे यहाँ देखिए यहाँ आपको दो मूल दिया है, एक मूल 2/3 और एक मूल -3 है, तो क्या करना है आपको a का वैल्यू और b का वैल्यू पता करना है। क्या पता करना है हमको कि a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा, ये पता करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल एकदम इजी काम करना है। जब से उसी तरह जैसे इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करना है। पहले 2/3 को पुट करते हैं, फिर -3 को पुट करते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, पहला काम क्या है, पहला काम है पुट x इक्वल टू 2/3। तो क्या आएगा देखिए, पुट करते हैं, इसको पुट करते हैं। आप देखिए a है, a को ऐसे में x स्क्वायर यानी 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 7 इंटू 2/3 माइनस b इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 यानी 4a स्क्वायर बाई 9 प्लस 14/3 इक्वल टू b। तो यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, और इजी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए 9 3 कैसे लेते हैं, 9 आएगा, 9 से एक बार में तो 4a स्क्वायर ही जाएगा, 3 से 3 बार में तो 14 42 बटा b।
4a² प्लस 42 इक्वल टू 9b हो गया। ठीक है, बस और यहीं से इसको b को वहां इसी का कर सकते हैं। ठीक है, b को वहां ले जाके इसी का कर सकते हैं। देखिए यहीं कर सकते हैं। 4a² नहीं 4a बटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 दूनी 14 बटा 3 माइनस b इक्वल टू 0। 9 3 1 मान लेते हैं। ठीक है, 9 4a 3 से 3 बार 3 14 जा 42 माइनस 1 से 9 बार 9b इक्वल टू 0। देखिए क्या है 4a प्लस 42 माइनस 9b इक्वल टू 0। ये हम लोग क्या पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, और एक चीज कर सकते हैं लेकिन यहीं पे रहते हैं। ठीक है, 4a प्लस 42 माइनस 9b इक्वल टू 0। ये पहला आ गया, अब ये करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक कुछ नहीं है, हमने ये जो क्वेश्चन था ये गलत है। यहाँ पे प्लस बी होगा तो क्या होगा, प्लस बी होगा तो देखिए प्लस बी है तो जहां जहां बी होगा प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस। ठीक है, तो 4a प्लस 42 प्लस 9 इक्वल टू 0 पहला था। अब क्या करेंगे हम लोग, करेंगे x इक्वल टू माइनस 3। देखिए ये पुट कर दिए, अब ये पुट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं क्या हम लोग का इक्वेशन है ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0 पुट करते हैं। a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 21 प्लस b इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू क्या होगा, देखिए सबको वहां रख देंगे 21 माइनस 9a। अब क्या करेंगे, देखिए इस इक्वेशन में हमने b का वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ पे जो b है ना, इस b का वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब ये जो b है, ये जो तीसरा इक्वेशन है ना, आप क्या करेंगे तीसरा इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ है देखिए 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो b का वैल्यू है b को यहाँ पे पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए 4a प्लस 42 प्लस 9 इंटू 21 माइनस 9a इक्वल टू 0। ठीक है, 4a प्लस 42 189 होगा इंटू माइनस 9 जा 81 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस एक क्या थी, ये प्लस 4 है, माइनस का 77a होगा। ठीक है, माइनस का 77a होगा प्लस 42 प्लस 189 कितना होगा, देखिए 42 में अगर 189 ऐड करते हैं कितना होगा 42 में 9 2 11 कैरी 1 4 12 13 231। ठीक है, तो देखिए क्या होगा प्लस 231 इक्वल टू 0। इसको वहां ले जाते हैं 231 बराबर 77 70 से 3 हमें कट जाएगा a इक्वल कितना है 7। ठीक है, देखिए a इक्वल 7 आ गया। अब इस a को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, कहीं पुट कर सकते हैं, इस a को यहाँ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट a इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या हो जाए b इक्वल टू 21 माइनस 9 इंटू 7 कितना है 21 माइनस 63 कितना होता है, ठीक सही, अच्छा 9 इंटू 3 27। ठीक है, a का वैल्यू कितना है 3 आएगा। ठीक है, 3 हमें काट के a और 3 9 इंटू 27 21 में प्राइस क्या माइनस 6। देखिए इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमको ये क्वेश्चन दिया था और ये दो मूल दिया हो। ठीक है, तो 2/3 और -3, तो पहले 2/3 पुट किए, 2/3 पुट करके हम यहाँ पे पहुंचे 4a प्लस 42 प्लस 9 इक्वल टू
जीरो। अब क्या किया, फिर हमने एक और मूल दिया था, उस मूल को पुट किया, उस मूल को पुट किया तो ये आया b इक्वल टू 21 माइनस 9a। अब क्या किया, जो b है ना, हम लोग देखिए यहाँ से b का वैल्यू मिल गया। अब इस b का वैल्यू को हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो b का वैल्यू पुट करने पे हमें यहाँ से a का वैल्यू मिल गया। अब इस a का वैल्यू को हमें फिर इस इक्वेशन में पुट कर दिया, यहाँ से b का वैल्यू मिल गया। हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा था कि आपको a और b का वैल्यू पता करना है, तो इसको इसी तरह करना है, इसको ऐसे करके आपको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग बता सकते हैं a का वैल्यू कितना गया, a का वैल्यू आ गया 3 और b का वैल्यू आ गया -6। ठीक है, यही हम लोग का क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, हाँ, तो ये 1.2 का पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, पार्ट 2 का टाइप 1। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया होगा, उसको फिर सॉल्व करके आपको x का वैल्यू पता करना होगा, या जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू पता करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व जो है एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्व है, उसमें 20 क्वेश्चन है, उस 20 क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, उसी में से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए करवाते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इस वाले को पहले क्या करेंगे, सिंपल, जैसे जानते थे बचपन में सिखाया है कि y को एक जगह ले जाना है, नंबर को एक जगह ले जाना है, द वेरिएबल को एक जगह और नंबर्स को एक जगह ले जाते हैं। 3y² प्लस 2y² इक्वल टू 160 प्लस 20। ठीक है, 3y 2y 5y² बन गया इक्वल टू 180। बस y² टू कितना होगा, 180 बटा 5, 16 5 80 होता है, 5 3 जा 36, 5 से 6 तक चल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो y इक्वल कितना है, देखिए √36, और रूट के अंदर 2 नंबर होते हैं, प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो y इक्वल टू प्लस -6। ठीक है, ये चीज हमने आपको पहले क्लास में बता दिया था कि जो भी रूट के अंदर नंबर होता है वो एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है। ठीक है, तो इसका डिग्री 2 था, इसका आंसर भी 2 आया, एक +6 एक -6। ठीक है, इसी तरह इसको भी करते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों को इंटू करते हैं पहले, x इंटू x x², x इंटू -9x -7x प्लस 63 इक्वल टू 195, -9x -7x -16x प्लस 63 -195 इक्वल टू 0, x² -16x, 195 में से 63 गया, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 6 गया 3, -132 इक्वल टू 0। देखिए ये आपके सामने द्विघात समीकरण बन गया। आपको हमने एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक को यहाँ लगा के इसका x का वैल्यू निकाल सकते हैं और वरना इसको सॉल्व कर देंगे आगे। ठीक है, करते हैं x², अब मान लीजिए इंटू करने पे 132, माइनस करने पे 16, इंटू करने पे 132 आना चाहिए और माइनस करने पे 16 आना चाहिए। तो 132 से तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे, 132 का निकाल सकते, 2 से 6 बार में 12, 6 यहाँ से 6 बार। ठीक है, इसे बन जाएगा 2 6 के 12 और फिर 2 से 35, 3 से 11। ठीक है, इंटू करने पे 195 आना चाहिए और माइनस इंटू करने पे 132, माइनस करने पे 16 ऐसा आना चाहिए। ठीक है, 16 आना चाहिए, माइनस करने पे 16। हाँ देखिए आ गया 11 इंटू 2 22, 22 में से 3 दूनी 6, 22 माइनस से कितना होता है 16 होता है ना। अब इन दोनों को इंटू करके रखिए 132 भी आएगा और माइनस में 16 भी आएगा। ठीक है, कर देते हैं, क्या करेंगे, -132 इक्वल टू 0, x² -22x प्लस 6x -132 इक्वल टू 0, x कॉमन, x -22 प्लस 6 कॉमन, x -22 इक्वल टू 0, x -22 x प्लस 6 आइडर कर देंगे। ठीक है, x इक्वल टू कितना आएगा
प्लस 22 और x इक्वल टू -6। ठीक है, अगर हमने जो आपको ट्रिक बताया है, अगर वो ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो भी यही दोनों वैल्यू है। ठीक है, आप ट्रिक अप्लाई करके देख लीजिएगा, यही वैल्यू है दोनों का। ठीक है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी आपको उसी तरह करना है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर सकते हैं, इसमें जब पूछे तो 1 मान लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। इससे भी आसान तरीके करने का है। ठीक है, ऐसे करना, x हो गया 1 से x बाद में 1 से x अब जाएगा तो 3x into x। ठीक है, माइनस x से x 1 में जाएगा तो 24 into 8 बराबर x by 3x स्क्वायर माइनस 24 बटा x इक्वल टू x by 3। आप इस x को यहाँ भेज देंगे और इस 3 को यहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो 3 चीज़ा 9x स्क्वायर 3 into 24 3 4 जा 2 जा 3 2 6 72 इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ लाएंगे 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसको वहाँ भेज देंगे। ये यहाँ माइनस था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में से किया 8 से देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 72 बटा 8 आएगा। 8 से काटेंगे 9 बार में और देखिए x इक्वल टू क्या आएगा √9। तो आप जानते हो कि 9 कितना का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। तो ठीक है, x इक्वल टू कितना है प्लस माइनस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना था। आगे एकदम सेम इसका 2 कॉपी यहाँ पे अटैक कीजिएगा। देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा x, तो यहाँ पे क्या होगा नीचे 1 लिखिएगा, x लिखिएगा, x से x बार मिलेगा 1, इसको यहाँ से 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x होता है। ठीक है, करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन हमने किया था, आप सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिए, देखिए कैसे होगा। इसका इनसे कुछ नहीं है, तो इसको भी एलसीएम 1x ले लेंगे। 1 से x बार में x बार में गए इंटू कितना करना होगा 10x से। ठीक है, माइनस x से x एक बार में जाएगा तो 1 into 1 इक्वल टू 3 x into 10x 10x स्क्वायर माइनस 1 बटा x इक्वल टू 3 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए आप क्या होगा, ये आपके सामने एक मिडल टर्म कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करके जो भी आएगा x का वैल्यू आप कमेंट में बताइएगा। x का जो भी वैल्यू आएगा आप बताइएगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मिडल टर्म कॉमन फैक्टर लगा सकते हैं, लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन हमने किया था, आप सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिए, देखिए कैसे होगा। इसका इनसे कुछ नहीं है, तो इसको भी एलसीएम 1x ले लेंगे। 1 से x बार में गए इंटू कितना करना होगा 10x से। ठीक है, माइनस x से x एक बार में जाएगा तो 1 into 1 इक्वल टू 3 x into 10x 10x स्क्वायर माइनस 1 बटा x इक्वल टू 3 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए आप क्या होगा, ये आपके सामने एक मिडल टर्म कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करके जो भी आएगा x का वैल्यू आप कमेंट में बताइएगा। x का जो भी वैल्यू आएगा आप बताइएगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, यहाँ पर मिडल टर्म कॉमन फैक्टर लगा सकते हैं, लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपको 2015 में आ चुका है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कैसे करना है इसको उस साइड लेके चल जाते हैं। ठीक है, x by 3 इक्वल टू 15 by x माइनस 3 by x क्या हो जाएगा
बाई एक्स इक्वल टू, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग सिंपल माइनस कर देते हैं। तो 15 में से 3 गया, 15 में से 3 गया 12, 12 बटा x, इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, एक्स स्क्वायर बात यह 36, एक्स इक्वल टू रूट 36, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना होता है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन करवा देंगे जो बोर्ड में आ सकते हैं, आप उन्हें अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, अगला क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसके आगे बढ़ेंगे। इसमें और 2 टाइप है, ठीक है, एक टाइप एक रिवर्स केस होता है और दूसरा टाइप जो बचा वो है मिसलेनियस। वहाँ पे आपको बहुत सारे कैलकुलेटिव सवाल मिलेंगे, जो कैलकुलेटिव सवाल है उन्हीं में से ज़्यादा चांस होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, लेकिन जो इसके पास रिवर्स पार्ट है, रिवर्स पार्ट और कैलकुलेटिव पार्ट, यही दोनों पार्ट में से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, बाय।